नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू इस वक्त नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी पटना गांधी मैदान के परिसर में 30 जनवरी को पटना सिटी अगमकुआं थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी में एक डॉक्टर के यहाँ कुछ अपराधकर्मी आते हैं और लूटपाट करते हैं। इस लूटपाट में आभूषण पर हाथ फेरा जाता है, और चाहे वो नेकलेस हो, चाहे फिर गले का हार हो। इस मामले में भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, एक सफलता मानी जा रही है कि उसका उद्भेदन कर लिया गया है। फिलहाल इस वक्त नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी पटना गांधी मैदान के परिचय कुमार एक प्रेस वार्ता में क्या कुछ कर रहे हैं, पहले उनकी बात को सुनाते हैं। 30 जनवरी को अगमकुआं स्थित एक हाउसिंग कॉलोनी में डॉक्टर दंपति के यहाँ रात के 2-2:30 बजे के आसपास एक लूट डकैती की घटना हुई थी, जहां पे हथियारबंद अपराधकर्मी उनके घर में घुस गए थे सामने का दरवाज़ा तोड़ के, और वहां से एक डायमंड का नेकलेस और हाथ से सोने की चूड़ियाँ लेकर फरार हो गए थे। इसके बाद अगमकुआं थाना कांड संख्या 103/26 को दर्ज किया गया और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें 2-3 थाने की पुलिस लगी, साथ ही साथ DIO की टीम भी इस पर काम कर रही थी। तो इस घटना का सफल उद्भेदन कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त जो बोलेरो गाड़ी है उसे बरामद कर लिया गया। साथ ही साथ 2 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा 4 अन्य अपराधकर्मियों की पहचान हो गई है। जो 2 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक का नाम है उदय भूषण, उम्र करीब 57 वर्ष, और ये आशियाना नगर रोड राजीव नगर पटना के रहने वाले हैं। और दूसरे अपराधकर्मी का नाम है शक्ति कुमार उर्फ शक्ति सिंह, ये हथमल गोला के रहने वाले हैं। बाकी 4 अपराधकर्मी भी बख्तियारपुर सालिमपुर एरिया के ही रहने वाले हैं। ये उदय भूषण एक्चुअली में उस बोलेरो गाड़ी का ड्राइवर था, जो अपने मालिक के पास से गाड़ी ले गया, फिर अपना फ़ोन ऑफ कर लिया, फिर अपने अन्य साथी के साथ मिलके इस लूट डकैती के घटना प्लान करी और फिर इसे एग्जीक्यूट किया। तो इसमें जो 4 अन्य अपराधकर्मी हैं उनकी भी पहचान हो गई है, उनका भी घर लोकेट हो गया है, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। घटना में जो लूट की सामग्री है उसको भी बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो ये शक्ति कुमार है, इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। कई बार ये लूट डकैती आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुके हैं। अभी मेरे पास उनके कुछ कांड हैं जो अभी मेरे सामने है, बाकी का हम रिकॉर्ड खंगाल रहे। हथमल गोला थाना कांड संख्या 285-23 और 412-23। जो अभी तक हमें अनुसंधान में पता चला कि और भी बहुत सारे कांड हैं जो जिनमें वो इसके पहले जेल जा चुके हैं। मास्टरमाइंड कौन है और उसी घर को टारगेट कैसे किया? मास्टरमाइंड इसमें शक्ति कुमार ही है, और इनका पहले से उस एरिया में उन्होंने रेकी कर रखी थी। 2-3-4 घर इन्होंने आइडेंटिफाई कर रखे थे। तो ये संजोग की बात है कि उस घर में ही उन्होंने ट्राई किया, और बाहर का जो गेट था वो एक लोहे का मुड़ा हुआ रॉड टाइप से खोलने में सफल रहे, इस कारण उन्होंने वहाँ पे अटेम्प्ट किया था और एक नेकलेस और हाथ से सोने की चूड़ी लेकर फरार हो गए। मां के साथ मारपीट भी किया गया और पिस्टल के बल पर जी तो हथियार बरामद हुआ था। जी, इस घटना में हथियार का भी इस्तेमाल हुआ है। 4 अन्य अपराधकर्मी की गिरफ्तारी के बाद हथियार बरामद होने की संभावना है। सामान क्या बरामद हुआ? अभी सामान बरामद नहीं हो सका है, उसके लिए प्रयासरत है। मारपीट किया गया था जी, जो FIR किया गया और जो डॉक्टर दंपति के द्वारा बताया गया उसमें यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा बल प्रयोग भी किया गया था, और उसी को सत्य मानते हुए अनुसंधान कर पूछताछ बताइए घटना को कैसे अंजाम दिया, आखिरकार उसी घर को कैसे टारगेट किया? जी, इन्होंने पूछताछ में काफ़ी कुछ बताया, पर बहुत ज़्यादा हम आपको अभी नहीं बता पाएंगे। ये थे नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी परिचय कुमार। तमाम चीज़ों से अवगत किया गया है। और जो 30 जनवरी को अगमकुआं थाना क्षेत्र में हाउसिंग कॉलोनी में जिस डॉक्टर दंपत्ति के घर में आगे का दरवाज़ा तोड़कर अपराधकर्मियों ने भीषण लूटपाट मारपीट किया जाता है, उसमें 2 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी होती है। साथ में एक प्रयुक्त जो इस्तेमाल किया गया था बोलेरो गाड़ी को भी जब्त किया गया है। शेष 4 अपराधी जो है अभी भी फ़िलहाल उसमें नामजद है,
और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। कहीं न कहीं रूप से देखा जाता है तो जिस 30 जनवरी को इस घटना को अंजाम दिया गया था और हथियार के बल पर, क्योंकि जो डॉक्टर दंपति है उनके साथ में मारपीट की जाती है और साथ में जो 2 डॉक्टर है उसमें से एक डॉक्टर जो है वो रूबन हॉस्पिटल में कार्यरत है और से जो दूसरा डॉक्टर है वो फ़िलहाल मेदांता अस्पताल में कार्यरत है। और इस घर में घुसकर दरवाज़ा को तोड़कर एक नेकलेस और हाथ से जो सोने का जो आभूषण होता है वो लूटकर भागने में सफलता पाई जाती है। लेकिन 1-2 थानों को जोड़कर और साथ ही लगातार छापेमारी की जा रही थी। अतः एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। एक अभियुक्त जो कि पटना का है और एक अभियुक्त जो है अतमल गोला का रहने वाला है और बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। SSI 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।